अगर आप इंडक्शन प्रोग्राम में फेल हो गए तो क्या होगा? क्या जॉब से हाथ धोना पड़ेगा? इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? अगर आप एक मर्तबा फेल हो गए तो क्या आप अगले इंडक्शन प्रोग्राम के लिए अपने आप को एनरोल करवा सकते हो या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कि आप सबको पता है कि हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक वो तमाम टीचर्स जो अभी ईटा के थ्रू भर्ती हुए हैं या सन कोटा के थ्रू भर्ती हुए हैं या कोर्ट केसेस के थ्रू भर्ती हुए हैं, उनका अब ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है 1 जून 2026 से। आरपीडीसी पेशावर, आरपीडीसी खैबर, आरपीडीसी टांग, आरपीडीसी डीआई खान वगैरह वगैरह, इन तमाम आरपीडीसी सेंटर्स में इन तमाम टीचर्स का ट्रेनिंग स्टार्ट किया जाएगा। और सामने आप देख सकते हैं मेल फीमेल, इसी तरह जिन डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं उन्होंने कहां पर जाना है उन तमाम के सामने उनका आरपीडीसी सेंटर लिखा हुआ है। खैबर मोमन जो कि मेल हजरात है, ये तमाम अपने आरपीडीसी मेल खैबर में जाएंगे। इसी तरह फीमेल आरपीडीसी फीमेल खैबर में जाएंगे और वहां पर उनको बताया जाएगा कि आप लोगों का ये ट्रेनिंग कैसे होगा, आप लोगों ने क्या क्या करना है वगैरह वगैरह। इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इन तमाम टीचर्स का जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगा उनके लिए रजिस्ट्रेशन 1 जून से लेकर 4 जून 2026 तक स्टार्ट होगा। इसके अलावा वो टीचर हजरात विंटर जोन के जिन लोगों ने ये ट्रेनिंग सेशन यानी पेडागॉजी का जो सेशन है लिया है वो दोबारा ट्रेनिंग नहीं लेंगे। हाँ, वो हजरात जो ये रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे और रह जाएंगे तो वो फिर अगला फेज जो स्टार्ट होगा, जो अगला ट्रेनिंग स्टार्ट होगा IP6, उसके लिए वो अपने आप को इनरोल करेगा। तो लिहाजा जरूरी है कि जल्द अज जल्द अपने आप को इसमें इनरोल किया जाए, क्योंकि ये पास करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसमें फेल हो गए तो आपने दोबारा देना होगा। लेकिन एक बात है कि वो लोग जिन लोगों ने ये एग्जाम फेल किया हुआ है उन लोगों ने अभी तक दोबारा नहीं दिया, तो उनके लिए कोई पॉलिसी वगैरह नहीं बनी। आया उन लोगों को जॉब से रिमूव करना होगा या दोबारा का एग्जाम लेना होगा। या लिहाजा दिल लगा कर पढ़े और पेपर पर ध्यान दे और स्टडी पर ध्यान दे ताकि आप फेल ना हो जाए। इस नोटिफिकेशन में ये भी लिखा हुआ है कि वो लोग जिन लोगों ने पिछले IP4 में हिस्सा नहीं लिया तो वो इनमें अपने आप को रजिस्टर करें। ये जो इंडक्शन प्रोग्राम है इसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। पेडागॉजी सेशन में ये हर कैडर के लिए मुख्तलिफ होता है। PST के सब्जेक्ट्स कम होते हैं, जबकि बाकी जो AT है, TTA, CT है, DMP, TSST वगैरह है, इन तमाम के सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं। इसमें एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है यूज ऑफ ICT, यानी कंप्यूटर का क्या रोल है जब आप बच्चे को पढ़ाते हो। दूसरा है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा सब्जेक्ट जो है क्लासरूम असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। चौथा सब्जेक्ट जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। पांचवा सब्जेक्ट जो है करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस। ये तमाम सब्जेक्ट को इसलिए पढ़ाया जाता है कि आपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है। ये बिल्कुल सेम BA जैसे ही है, लेकिन चूंकि हुकूमत ने इसको लाजमी किया है तो इसको हर हाल में आपने अटेंड करना है और इनके पेपर पास करने हैं। अगर आपने BA वगैरह किए हैं तो भी आपने इसको लाजमी अटेंड करना है, क्योंकि ये मैंडेटरी है। B.Ed के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं। ये जो ट्रेनिंग सेशन होता है जो PST है प्राइमरी स्कूल टीचर्स, उनके लिए 24 दिन का होता है, जबकि इसके अलावा बाकी जितने भी कैडर्स है ET, TT, CT, PT, DM और SST, इनके लिए होता है 48 दिन, 48 डेज। और ये 48 डेज में सिर्फ इफ्तार वाले दिन छुट्टी होती है, बाकी आपने इसमें जाना होता है और इसमें कोई छुट्टी अलाउ नहीं होती। जब ये 48 दिन का सेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद कोर्स सब्जेक्ट का सेशन स्टार्ट हो जाता है। वो महीने में 3 दिन आपने जाना होता है, 2 दिन क्लासेस होते हैं, जबकि तीसरे दिन आपका ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होता है जो कि मोबाइल के थ्रू होता है और ऑनलाइन आपने उसको अटेम्प्ट करना होता है। और ये जो कोर्स सब्जेक्ट्स होते हैं, ये अगर मैं आपको बताता चलूं तो PUT के जो कोर्स सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें एक जनरल साइंस होता है, एक इंग्लिश होती है और एक उसका HP हेल्थ फिजिकल एजुकेशन होती है। इसी तरह DM का अगर मैं बताता चलूं तो एक आर्ट मॉडल एंड ड्राइंग होता है, एक इंग्लिश होता है और एक मैथमेटिक्स होता है। जब ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है उसके बाद फिर एग्जाम स्टार्ट होते हैं और उसको आपने हर हाल में पास करना होता है। सबसे अहम बात, अगर आप इस एग्जाम में फेल हो गए तो क्या होगा, तो इसका जवाब यह है कि खुदा न खासा अगर आप फेल हो गए तो आपने दोबारा देना होगा। लेकिन इससे पहले आपको ये बताता चलूं, अब तक 4 ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुके हैं, अब ये 5वां स्टार्ट होने वाला है।
तो ये जो पिछले 4 में जितने भी स्टूडेंट फेल हुए हैं या जो टीचर्स फेल हुए हैं, उनका अभी तक दोबारा एग्जाम रिशेड्यूल नहीं हुआ है। तो इसलिए बेहतर है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर ले, क्योंकि आपके ऑर्डर्स में अगर आप देख ले उसमें साफ लिखा हुआ है अगर आप फेल हो गए तो आपको जॉब से रिमूव किया जा सकता है। अगर आप किसी एग्जाम में फेल हुए हैं तो होना तो ये चाहिए कि अगला जो एग्जाम आ रहा है उसमें आपको इनरोल करना चाहिए, लेकिन वो आपको अलाउ नहीं करते और आप अपने आप को इनरोल नहीं कर सकते। उनका ये जवाब होता है कि चूंकि आप एक मरतबा फेल हो चुके हैं तो अभी तक हुकूमत ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई, जो पॉलिसी बनाएंगे या जब पॉलिसी बन जाएगी तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा और आप एग्जाम दे सकेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर ले और मेहनत जारी रखें। अगर ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।